साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिफेंस एजुकेशन बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए एग्जाम अपडेट, बिग अपडेट, साथ साथ में परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। 25 में से 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और ये हमारा सफलता बैच चल रहा है। वर्दी अब दूर नहीं है। इसका चार्ज ओनली फॉर 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ के अंदर आपको नए सिलेबस के आधार पर 50 फुल प्रैक्टिस सेट, 50 फुल टोटल 100 टेस्ट मिलने वाले। कितने दोस्तों? 100 पेपर मिलने वाले। इसका चार्ज 100 रुपया दोस्तों, ओनली फॉर 100 रुपीज़ है। आज ही डाउनलोड करें डिफेंस एजुकेशन ऐप और या फिर आप हमें 9461041363 पे मैसेज कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का राइट आंसर, इसे हम कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं दोस्तों? रूपक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के हैं उसे रूपक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी बीएसएफ की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राइट आंसर दोस्तों गुजरात के अंदर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगा खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाती है? ये चौगा एक प्रकार का खेल है। खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगा का दूसरा नाम इसे पोलो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलो गेम के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर 1210 के अंदर। कब दोस्तों? 1210 के अंदर खेलते। लाहौर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। बुद्ध का अर्थ क्या है? दोस्तों बुद्ध एक प्रबल व्यक्ति के नाम से, महान व्यक्ति के महान सत्य के नाम से प्रबुद्धि व्यक्ति को बुद्ध कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुद्ध हैं वो पाली भाषा और पाली भाषा की संस्कृत भाषा का भी एक अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसमें संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया है? कौन सा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकास करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। HZL हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। उदयपुर है का राजस्थान के अंदर। वह कहां पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अटा खेती न करना, छोड़ देना, मुहाव इसका सही कैसे? आजीविका के रूप में से प्रति छोड़ना। क्या कहते हैं? प्रति छोड़ना कहा जाता है। आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है रेले प्रकीर्णन के कारण। देखिए, तनाव के कारण भूमि पृष्ठ पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत या फिर अभ्रंश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक पर्वत या फिर अभ्रंश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रोनेस का रोमों की गति को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। कंटिन्यू चलना है। निम्न में से कौन सा परिजीव शैवाल या फिर काय का उदाहरण? 11 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में कराऊंगा, फटाफट से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एकल समीमासी पुष्प क्रम निम्न देखा जाता है। 12 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर दोस्तों गुलाब। क्या है? गुलाब। गुलाब से बनता है, गुलाब का इत्र तैयार होता है। पैरामीसिन के उत्सर्जन द्वारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा दोस्तों सफलता बैच 100 रुपीज का चार्ज है।
1000 स्टूडेंट बीएसएफ के 1000 स्टूडेंट को विशेष छूट मिल रही। टोटल पेपर है 100। डिफेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और इसे पूरी जानकारी लें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी के लिए वेरी वेरी बहुत कूल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IVF पात्र निषेचन तकनीक का सबसे पहले इसके द्वारा आविष्कार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ध्यान रखें ऐसे प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है? एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? यानी सुधार उपाय नहीं है। बाकी अकबर में दांत प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई थी, मनसबदारी प्रणाली, लेकिन जो एकता प्रणाली दोस्तों, एकता प्रणाली है वो नहीं चलाई। ये किसके द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा ये प्रणाली चलाई गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्प मिलने वाली है भैया, अच्छे से आपको करना है। और बोलिए, ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखेंगे, 1921 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यस चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। यस नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यस निम्न में से वो कौन से व्यक्ति थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? क्या है? निर्विरोध चुना गया है। राइट आंसर डॉक्टर शंकर नहीं, NV संजीव रेड्डी। कौन है? डॉक्टर NV संजीव रेड्डी को निर्विरोध के रूप में किया गया। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। संसद के नियुक्ता स्थायी समिति में निम्न राज्यसभा का कोई सांसद नहीं, राज्यसभा का नहीं होता है, संसद का होता है लेकिन राज्यसभा का नहीं है। उसमें केवल लोकसभा के होते हैं। जैसे प्राक्कलन समिति का है या आकलन समिति का है। राइट आंसर 30 सदस्य होते हैं इस सदस्य कमेटी के अंदर, ध्यान रखना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या? न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून का न्याय निर्णय लेना। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर से दोस्तों उद्गम स्थान की बात हो रही है? इस प्रकार से आपका भारत है। यस, इस प्रकार से आपका भारत है। थोड़ा सा यहाँ यस, तो यहाँ उद्गम बाहर से पूछा गया कि कौन सी नदी का बाहर से उद्गम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से तिब्बत से होता है। किससे होता है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होती है, इस प्रकार से चलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आखिर में गिरती है। अगला सवाल पूछा गया, निम्न में से वो नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत से ही माना जाता है? भारत से ही माना जाता है। तो इस प्रश्न का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर रावी दोस्तों। रावी HP जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है? HP जिले से निकलती है। यस, HP जिले से निकलती है। राइट आंसर ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से वह मसाला पदार्थ कौन सा जिसमें पुष्प कलिका से प्राप्त होता है? किसको होता है? पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है।
यस 25 क्वेश्चन। राइट आंसर दोस्तों लॉन्ग। क्या है दोस्तों? लॉन्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्या है दोस्तों? लॉन्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आप भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और ये आपका जो HW सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में, अब मैं आपको रोजाना एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।